हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट। एज द सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ आवर ड्यूटी टू नो आर राइट्स एंड ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात जितनी की जाए वो कम है। तो आप ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर ये वीडियोस आप सारी की सारी प्रॉपर देखते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से जो है कवर होने वाला है। एंड फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो फील फ्री टू ड्रॉप योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम उनके ऊपर वर्क कर सकें और आपके लिए और भी अच्छा जो कंटेंट है वो लेके आ सके। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने जैसे आपको बताया, हम यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 कवर होते हैं। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है, एंड आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात करता है। ठीक है, तो हम अब इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 के अंदर क्या बात की जाती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रैफिक मतलब खरीद फरोख्त करना ह्यूमन बींग्स की बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। किसी से भी फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, बेकार हो गया, ये सारी फोर्स्ड लेबर जो है फॉरबिडन है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता था कि वो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे। जैसे असम की टी गार्डन्स में ले गए, या श्रीलंका, कोई साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जो है 5 साल के लिए यहाँ से लेबर को लेके जाया जाता था। और वो 5 साल वो मतलब एरिया जो था, जो प्लांटेशन वो था, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन। तो कई लोग भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें वापस लाया जाता था और उनकी बहुत ज़्यादा जो है पिटाई की जाती थी, या बहुत मतलब ऐसे जो है ह्यूमिलिएट भी किया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर पहले क्या होता था कि मतलब कोई बंदा जो है मैनुअल लेबर फॉर लाइफ के लिए जो अपने बच्चे को बेच दिया या खुद को बेच दिया क्योंकि डेट नहीं पूरा कर पाए, तो वो सारी चीज़ें भी प्रोहिबिट हो चुकी हैं। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी जो है नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। ठीक है, तो द राइट प्रोवाइड्स अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते। प्रोस्टिट्यूशन हो गया, देवदासीज हो गया, स्लेवरी हो गया, ये कुछ भी जो है अलाउड नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। मतलब फोर्सफुली आप ये सारी चीज़ें कुछ भी जो है नहीं कर सकते। अंडर आर्टिकल 35 द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट है वो ऑथराइज्ड है कि पनिश कर सकती है अगर कोई भी वायलेशन होती है इन आर्टिकल्स की। तो जो सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 में आया था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम आया था 1976 के अंदर, कुछ और भी ऐसे ऐसे एक्ट्स जो है आते रहे, और जिस वजह से क्या है कि हमने इनको एक प्रैक्टिकल शेप दिया है और एक तरह से किसी भी तरह की जो ऐसी सर्विसेज थी उनको जो है अब बिल्कुल ही कम्प्लीटली जो है ख़त्म कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसकी एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल के अंदर ही मैंशनड है कि जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी पब्लिक सर्विस लेजिटिमेट केसेस में। ये मिलिट्री भी हो सकती है और ये सोशल भी हो सकती है, बट स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के ग्राउंड्स के ऊपर। तो आपको जो है रिक्रूट किया जा सकता है स्टेट की तरफ से मिलिट्री या सोशल सर्विसेज के लिए, पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन उस रिक्रूटमेंट के टाइम पर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। तो आर्टिकल 24 बात करता है कि कोई भी अंडर द एज ऑफ 14 एम्प्लॉयड नहीं होगा फैक्ट्रीज या माइंस के अंदर या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझो, वैसे आर्टिकल 21A हमारा राइट टू एजुकेशन की बात करता है, तो यहाँ पे तो हम 6 to 14 को कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम हम ये नहीं अलाउ कर सकते कि आप चाइल्ड लेबर करो, बिकॉज अगर चाइल्ड लेबर कर रहे हो तो आप स्कूल्स में कैसे जाएंगे। तो हम तो जो है कंपलसरी एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पे या मतलब स्कूल लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ के लिए ये राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसके पीछे का यही लॉजिक है। हाउ एवर ये जो है हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में प्रोहिबिट नहीं करता। देयर आर एक्ट्स जो इसके अंदर आए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, जहाँ पे सबसे पहले बात करी गई थी मिनिमम एज 14 ईयर्स सेट करने की। बाद में 1954 में से अमेंड किया गया और ये बोला गया कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 17 जो है उनको नाइट शिफ्ट मतलब रात में एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती।
माइंस एक्ट में बात किया गया कि 18 साल से कम किसी को भी जो है माइंस के अंदर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक हज़ार्डस वर्क है। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ये जो एक्ट है ये बात करता है कि जो चाइल्ड लेबर है उसे अबॉलिश किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि कैसी प्लेस में कौन सी ऑक्यूपेशन में बच्चा जो है काम कर सकता है। ये चाइल्ड की डेफिनेशन देता है कि इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स जो है वो चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। और ऑल्सो ये प्रोहिबिट करता है 57 प्रोसेसेस एंड 13 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो ये एक्ट्स थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमारी क्वेश्चंस हर वीडियो के बाद हम क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रैंडम क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, आप ये कवर ज़रूर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो है आपने समझा है। तो क्या जो है इनमें से वो ट्रू नहीं है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसे प्रमोट करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसीज हमारी DPSPs के अंडर प्रमोट होती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल भी हैं, ज़्यादा इलेबोरेटेड भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ बहुत इलेबोरेट किया गया है। एंड ऑल्सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसमें मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल हर एक तरह के डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल्स की दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर आर गारंटीड अंडर। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर्टिकल 23 के अंदर जो है ये चीज़ें गारंटीड है। नेक्स्ट इज वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज ओरिजिनेटेड। तो ब्रिटेन के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ पे एक पर्सन थे A.V. डाइसी, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी के अंदर जो है एक आप लगा लो इसेंशियल एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ब्रिटेन के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, A.V. डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट है जो दिया है। स्टेट एग्जाम्स में से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और एक प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ। ये सारी चीज़ें मतलब आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 3 चीज़ें अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये है कि कभी अगर कुछ नहीं पता होता, कभी भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड स्टेट एग्जाम्स के अंदर तो पॉलिटिकल थ्योरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से भी लगा लें तो राइट टू लाइवलीहुड यहाँ पे कवर नहीं होगा। मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस है कि हम बात करें कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यहाँ पे तो ऑफेंसेस के लिए आपको सज़ा की बात हो रही है, तो राइट टू लाइवलीहुड का तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बनता। तो जो राइट टू लाइवलीहुड है एज सच जो है बस एक आप ये लगा लो कि हमारे आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पे जो है इसको मैंने आपको बताया था ना कि ये सबसे इलेबोरेटेड और वाइडर कॉनोटेशन है इस आर्टिकल की, तो वहीं से राइट टू लाइवलीहुड भी हमारे यहाँ पे बात की जाती है। बट एज सच हमारे इंडिया के अंदर कोई भी गारंटीड लाइवलीहुड की बात फंडामेंटल राइट्स में नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का इकोनॉमिक राइट हमें नहीं दिया गया है। देयर आर लॉज लाइक MG नरेगा, आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर। तो यहाँ पे जैसे 100 डेज गारंटीड वर्क की बात की जाती है, तो ये थोड़ा हमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बट अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स जो है ऐसा कुछ भी दावा नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस टेक्स ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर मेनका गांधी केस है। यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपको याद हो मैंने इसमें पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे जो है इसने वाइडर कॉनोटेशन दी थी। मैंने आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सब समझाया था, ठीक है। तो पर्सनल लिबर्टी जो लॉ भी होगा वो रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों वीडियोस का लिंक आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप ये ज़रूर वीडियोस देखें और अच्छे से आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। तो क्या प्रोहिबिट नहीं किया गया? ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 क्यों नहीं प्रोहिबिट किया, क्योंकि ये आर्टिकल 24 के अंदर जो है प्रोहिबिटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है कि ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 26। एक्सक्लूसिव क्या होता है? सिर्फ एक ही पर्सन के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल है
बिल्कुल आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास सेम पावर है। आर्टिकल 226, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु इज़ कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट। केशवानंदा भारतीय केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं, बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, छेड़ सकते, बाकी आप कुछ भी अमेंड कीजिए वो पार्लियामेंट जो है कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए। अगर आपका कोई भी वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिए ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ जो है लेके आ सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।